नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल होंगे जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत करी थी, जिसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन तो दिखाई, पर प्राइसेस ने फिर एक सपोर्ट लिया और एक अपसाइड मोमेंटम बना के रखा जब तक मार्केट में इवनिंग सेशन के बाद का पार्ट शुरू नहीं हो गया। प्राइसेस ऊपर ही सस्टेन करते रहे। यहाँ पर एक हाई ब्रेक करने की कोशिश हुई थी, मतलब जो इसी हफ्ते का जो एक हाई लगा हुआ था, हाई प्राइस टच किया था मार्केट ने, उसी को वापस ब्रेक करने की मार्केट कोशिश कर रहा था। पर क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसकी बात हम अपने सिल्वर के हर वीडियो में करी है, उसे मार्केट ब्रेक करने में सक्सेसफुल नहीं रहा और प्राइसेस ने यहाँ से धीरे धीरे एक नीचे आने की कोशिश करी और प्राइसेस जो थे वो नीचे आते रहे और फाइनली लगभग वहीं पर इसने अपना एंड कर दिया जहाँ से मार्केट ने इस स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करा था। मूवमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं रही, बहुत ही छोटी मूवमेंट रही और बहुत ही डल मार्केट रहा, क्योंकि इस इतने पार्ट को आप अगर देखें तो मार्केट में कहीं भी मूवमेंट नहीं है। ये एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ कि अगर हम इसके ओवरऑल एक मार्केट को देखें, ऊपर में 68,500, नीचे में 67,800, तो करीब 700 रुपये की एक रेंज है जो सिल्वर के हिसाब से बहुत छोटी मानी जाएगी। जब वो भी तब जब सिल्वर के प्राइसेस जो हैं वो 70,000 के आसपास कहीं पर ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डल मार्केट रहा, और ये हमने सिर्फ फ्राइडे को ऑब्जर्व नहीं किया, ये पूरे हफ्ते मार्केट इस तरीके का रहा है। सिर्फ मंडे का एक ओपनिंग सेशन ऐसा था कि प्राइसेस नीचे खुले थे, एकदम से एक डिप लिया था और फिर मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई। उसके बाद से मार्केट एक इसी रेंज को कंटिन्यू करके आगे की तरफ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ये अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है कि मार्केट में रिकवरी आएगी या फिर इसी डाउन साइड को मार्केट कंटिन्यू करेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम बात करें, प्राइसेस नीचे, ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यहाँ भी अगर हम देखें तो सिर्फ एक चीज़, थोड़ी सी एक चीज़ की झलक जो मिल रही है वो ये है कि प्राइसेस में एक हायर लोज का पैटर्न बना हुआ है। पर ये क्या ये बना रहेगा अगले हफ्ते तक भी, उसके उसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट की जो ओपनिंग है वो थोड़ा सा एक गैप अप ओपनिंग करके मार्केट खुले, पर ऊपर सस्टेन करना उसका फिर भी मुश्किल लग रहा है। तो एक इस तरीके का पैटर्न फिलहाल बना हुआ है कि एक हायर लोज का एक पैटर्न बना हुआ है, पर हायर हाइज का पैटर्न नहीं बन पा रहा है। वो कहीं ना कहीं एक इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर में इस तरीके का ट्रेंड है और नीचे में थोड़ा फ्लैटिश सा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता हुआ। तो इस चीज़ को हम थोड़ा कह सकते हैं। और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का पैटर्न नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइसेस कंसोलिडेट, यहाँ सेलिंग, और उसके बाद से ये डिप था जो मंडे को लिया और मार्केट रिकवर कर गया, और उसके बाद से अभी तक मार्केट में एक साइडवेज ट्रेंड कंटिन्यू है। 68,000 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है। तो एक डेली बेसिस पे भी अगर हम देखें तो मार्केट जितनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है वो सारी की सारी स्ट्रेंथ लूज़ हो जाती है जब तक मार्केट क्लोज होता है। तो कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे और ओवरऑल जो ट्रेंड है वो मार्केट का नीचे की तरफ ही है। बाइंग को रिकमेंड मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, मतलब मेरी खुद की ये ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट में अभी एकदम से किसी बाइंग का आना वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल रहेगा, और ख़ास तौर से लेवल्स का हम जब ध्यान रख रहे हैं तो वो लेवल भी ब्रेक नहीं हो रहे हैं कि जो बाइंग को थोड़ा सा भी इंडिकेट कर पाए कि प्राइसेस जो हैं वो अब ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि क्या व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो प्राइसेस में एक स्टेप बाय स्टेप एक अपसाइड साइडवेज ट्रेंड, ये भी एक रेंज थी जो मार्केट ने होल्ड की हुई थी। इसमें एक ब्रेकडाउन दिखाया प्राइसेस ने, और अब ये एक नैरो रेंज को मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ है। पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक हफ्ते का टाइम हो गया और मार्केट ने कोई मेजर मूवमेंट नहीं दिखाई।
डेटाज आते हैं, सब कुछ होता है, पर जब मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखानी है तो कंसोलिडेशन ही दिखानी है, कोई डेटा कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से जब अप ट्रेंड होता है तो अप ट्रेंड ही होता है, तब कोई भी डेटा मार्केट को चेंज नहीं कर सकता, मार्केट के ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकता। एक सडन डाउनसाइड या करेक्शन तो आ जाती है डेटा के टाइम, पर वो चीज़ बहुत ही टेम्प्ररी होती है, मतलब बहुत ही छोटे टाइम के लिए होती है। तो ट्रेंड को पकड़ के रखना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ़िलहाल एक इस चीज़ का वेट कर रहा है मार्केट के, एक नीचे में ब्रेक करेगा मार्केट या ऊपर में ब्रेक करेगा, तो वो देखेंगे। अभी नेक्स्ट वीक किस चीज़ के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। एक चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पिछले काफ़ी टाइम से, कि सिल्वर की क्योंकि एक्सपायरी आने वाली है, अब तो ट्रेडिंग के दिन भी मेरे ख्याल से 2-3 ही बचे हैं, तो ये उम्मीद थी इस क्रैश में, जब मार्केट ने ये क्रैश दिखा दिया था, कि अब सिल्वर शायद उन ट्रेडर्स को मौका नहीं देके निकलने का जो लॉन्ग पोजीशन में फंसे हैं। मान लीजिए इस दिन ही किसी ने मार्केट में यहाँ पर पोजीशन क्रिएट की हो, यहाँ क्रिएट की हो, यहाँ क्रिएट की हो, मैं सिर्फ लॉन्ग पोजीशन की बात कर रहा हूँ, उन्हें मार्केट निकलने का मौका नहीं देगा। तो एक इस चीज़ का पैटर्न बन रहा है कि प्राइसेस जो है नीचे ही कंसोलिडेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी एक्सपायरी या तो यहीं पर हो जाएगी या फिर और ज़्यादा नीचे होगी। तो देखते हैं अभी आगे कैसा रहता है कैसा नहीं रहता, पर इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है मार्केट के, मतलब एक मार्केट का हमसे खेलने का ये एक तरीका रहता है, तो इसे थोड़ा हमें समझ के चलना चाहिए। और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू सामने नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें प्राइसेस नीचे, एक अपसाइड और अपसाइड, थोड़ा नीचे आके, और ये मार्केट में ये कर्व बना था, और अब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। इसका ये कंसोलिडेट करना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन इस चीज़ का है कि प्राइसेस अभी एकदम से कोई अपसाइड मूवमेंट को इंडिकेट नहीं कर रहे। हो सकता है कि मार्केट एक डिप ले, वो डिप कितना बड़ा होगा, कहाँ पर जाकर सपोर्ट लेगा, वो एक देखने की चीज़ है, पर मार्केट में रिकवरी अभी यहीं से आ जाएगी एकदम से, वो कहना अभी थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और थोड़ा आगे चलते हैं, एक बार वीकली आउटलुक और लेते हैं, क्योंकि वीकेंड पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिल्वर के प्राइसेस में यहाँ एक रेजिस्टेंस था, प्राइसेस ऊपर गए, फिर ये कंसोलिडेशन, पैंडेमिक, और उसके बाद जो इसने एक अप ट्रेंड दिखाया है, सारे सपोर्ट ब्रेक कर, वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, और प्राइसेस में एक ज़बरदस्त उछाल, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहा ऊपर, फिर एक कोशिश ऊपर जाने की, पर मार्केट ने इस हाई को फिर इस हाई को ब्रेक नहीं करा। यहाँ पर ये चांसेस बन ज़रूर सकते थे कि इस हाई को मार्केट ब्रेक कर देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद एक और रेजिस्टेंस था जिसकी हम बात कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम तक, 73,200 अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ही मार्केट में स्ट्रेंथ बन पाएगी, पर वो भी ब्रेक नहीं हुआ। मार्केट ने उससे पहले ही जो डाउन साइड में जो लेवल था, मेजर सपोर्ट लेवल, वो ब्रेक किया, और प्राइसेस अभी हम देख रहे हैं कि नीचे सस्टेन करते हुए यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक की ओपनिंग कैसी रहेगी, और नेक्स्ट वीक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं ये समझता हूँ कि जुलाई का फर्स्ट वीक बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है जुलाई का फर्स्ट वीक। उसमें रीज़न ये रहेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका होगा लगभग, और जो जुलाई का फर्स्ट वीक है उसमें नया कॉन्ट्रैक्ट एक नई उम्मीद के साथ एक नया ट्रेंड दिखाएगा। इस चीज़ की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। आप ये चीज़ मान के चलिए कि हो सकता है कि प्राइसेस बहुत स्पीड से ऊपर जाएं या फिर बहुत स्पीड से नीचे जाएं जुलाई के महीने में। तो देखते हैं अभी आगे, खैर थोड़ा सा टाइम है, कैसा रहेगा कैसा नहीं। वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहली चीज़, अगर एक ओवरऑल आउटलुक की हम बात करें सिल्वर में, तो एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है जो सिल्वर में मेंटेन है, वो सेलिंग प्रेशर। ऐसा नहीं है कि इंट्राडे फ्लक्चुएशन भी इस तरीके की हो रही हैं कि प्राइसेस काफ़ी ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, नहीं। सेलिंग प्रेशर मेंटेन किया हुआ है मार्केट ने, और कहीं ना कहीं एक जो दबाव है वो एक फ्रेश लो बनाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तो देखते हैं अभी आगे ऐसा नहीं होता है नहीं होता, पर फिलहाल एक जो प्रेशर है वो क्लियरली देखा जा सकता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल एक ही है, 68,600। ये मार्केट ने लास्ट वीक ब्रेक नहीं किया, और ये ऐसा नहीं है कि ये इस हाई के बाद ही मैंने बताया हो, इस हाई से पहले भी यही प्राइस था 68,600। इस प्राइस को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, और अब तो मार्केट ने खुद भी ये एक रेजिस्टेंस को एक तरीके से कंफर्म किया हुआ है कि इस हाई के ब्रेक करने के बाद
मार्केट में एक तेज़ी आ सकती है। ठीक है, इसके ऊपर जो प्राइस रहेगा वो है 69,250। तो इस प्राइस के ब्रेक करने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है, पर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल नहीं है 69,250। देखते हैं अभी ये लेवल जब ब्रेक होगा तब ज़रूरी नहीं है कि ये वाला प्राइस यही हो, ये इसके चेंज होने के चांसेस बने हुए हैं। 68,600 ब्रेक होगा, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो 69,900 है, यहाँ से 1300 पॉइंट ऊपर। 69,900 के ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता है तो सिल्वर में एक स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, प्राइसेस वापस ऊपर जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और एक नई तेज़ी के साथ सिल्वर की कोशिश हो सकती है कि फ्रेश हाई बनाने की कोशिश करे। फिलहाल कहना थोड़ी सी ज़्यादा जल्दबाजी होगी क्योंकि मार्केट नीचे सस्टेन कर रहा है और सस्टेन भी इस तरीके से कर रहा है मार्केट कि बहुत छोटी रेंज को होल्ड किया हुआ है जो एक सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। डाउन साइड में अगर हम बात करें तो मार्केट ने ये एक सपोर्ट बनाया था जिस सपोर्ट को मार्केट नेक्स्ट वीक भी कंसिडर कर सकता है। तो ये सपोर्ट प्राइस था 66 या 66,628, हाँ 66,628, ये इसका एक लो प्राइस था। ये देखना होगा मार्केट में ये ब्रेक होता है नहीं होता। इसके बाद भी हमें ये देखना होगा कि 66,000 के नीचे मार्केट अपनी क्लोजिंग करता है या नहीं करता, क्योंकि 66,000 का के नीचे क्लोज होना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन देखा जाएगा जिसमें मार्केट और ज़्यादा बियरिश हो सकता है। तो ऐसा अगर होता है तो सिल्वर में और ज़्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल 66,000 के ऊपर जब तक मार्केट है एक सपोर्ट मिलने के चांसेस बने रहेंगे। तो ये था मेरा सिल्वर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।